नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। जैसे ही हमने लास्ट में वीडियो में देखा कि जैसे ही हमारे अंदर पावर हम आह्वान करते हैं, पावर टू विड्रॉ, अलग अलग होकर देखना, डिटैच होकर देखना किसी सिचुएशन को, वैसे ही उस सिचुएशन, उस जो पूरी चीज थी, लोगों के बारे में हमारे को कैसे क्लैरिटी आ जाती है। जैसे ही हमारे अंदर क्लैरिटी आती है तो हमारे अंदर जो दूसरी पावर है, पावर टू लेट गो, बहुत आसानी से आ जाती है और हमारे लिए लोगों को माफ करना बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि हमने जब देखा कि सिचुएशन को क्लियरली देखा कि सिचुएशन के अंदर है क्या, किसकी गलती है, तो हम दूसरे लोगों को बहुत जल्दी, ब्लेम गेम हमारा बंद हो जाता है और हम बहुत आसानी से लोगों को माफ कर सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। जो कि आज तक हमने पकड़ा हुआ था, इसकी गलती है, उसकी गलती है, इसकी वजह से, उसकी वजह से, लेकिन मैंने जब थर्ड पर्सन से उस सिचुएशन को देखा तो मेरे अंदर पावर टू लेट गो बहुत इजीली आ गई। जैसे ही मैं इस पावर टू लेट गो को अपने अंदर आह्वान करती हूँ, उसी तरह मुझे अपने पुराने संस्कारों, लोगों की गलतियों को माफ करना बहुत इजी हो जाता है। जो ये पावर टू लेट गो को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, सिंपल पिक्चर फॉर्म में क्या करते हैं, पिक्चर फॉर्म में हम जो दूसरी शक्ति है माँ दुर्गा के रूप में दिखाते हैं। माँ दुर्गा का जैसे हम कहते हैं कि अच्छाई का बुराई पर विजय करनी, पूरी इविल फोर्सेस पे सारा जीत हासिल करनी। इसको हम दिखाते, माँ दुर्गा को दिखाते भी कैसे हैं कि शेर पे बैठे हुए। शेर का क्या मतलब है, जो जिसने अपने अंदर की सारी कमियों पर विजय कर ली है, अपने अंदर जैसे सबको लेट गो, अपने अंदर जो चेंज होने के लिए तैयार है, जो अपनी गलतियों को देखने के लिए तैयार है, वो अपनी गलतियों को सुधारने और उसने अपने जो वाइसेस है उन पे विजय कर ली है, उनको हम पार्वती जी के रूप में दिखाते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पावर ऑफ। जैसे ही हमने विड्रॉ किया, सिचुएशन को देखा, लेट गो कर दिया, तो थर्ड जो पावर है, पावर टू टॉलरेट। पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति कितनी इजी हो जाती है। इसको हम जो पिक्चर उसमें दिखाते हैं वो है माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा का क्या मतलब है, पूरे जगत की माँ क्या करती है, अपनी सारे जो लोग हैं पूरे जगत की, वो अनकंडीशनली अपने बच्चों को एक्सेप्ट करती है, तो सबसे टॉलरेट करती है, सहन करती है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बहुत जरूरी बात है कि जब लोगों को जब ही हम सहन करें, जब हम अपनी गलतियों, अपने को एक्सेप्ट करेंगे। सारों को एक्सेप्ट तभी कर सकते हैं, अपने को सबसे पहले हमें अपनी माँ बनना है, अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है, अपनी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही हम अपनी अच्छाइयों और गलतियों, तो जैसे क्या होता है कि अगर मैं बीमार हूं तो मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर सकती, सेवा नहीं कर सकती। तो सबसे पहले क्या है, मुझे अपने आप को क्योर करना है। तो सबसे पहले मुझे अपने लिए अपनी जो कमियां हैं उनको टॉलरेट करना है। जब टॉलरेट का क्या मतलब है, सहना। जैसे मैंने जिंदगी में बहुत सहा, हमने सहा नहीं है, हमने सिर्फ कहा है, क्योंकि अंदर तो मेरे अंदर ऐसे ऐसे चलता रहा। सहने का क्या मतलब है, सहने का मतलब है कि मेरे अंदर, मैं जब किसी पूरे दुनिया, अपनी फैमिली, अपने वर्क प्लेस, कहीं भी काम, तो मेरे अंदर हर्ट क्रिएट नहीं होता, मेरी ईगो सामने नहीं आती और मैं कहते हैं ना, जैसे बार बार किसी की बातों पर विचलित नहीं हो जाती। इसलिए ये थर्ड जो हमारे अंदर पावर आती है, थर्ड डे, जो माँ जगदम्बा की के एक्सेप्टेंस, पावर टू टॉलरेट, अपने आप को एक्सेप्ट करके पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया दो और पावर। पहले पावर, फर्स्ट में विड्रॉ, फिर लेट गो। इजी हो गया, लेट गो, हमने सबको लेट गो कर दिया। तो मुझे टॉलरेट करना, क्योंकि मुझे अब किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारी क्लैरिटी है, तो मैं लोगों को एक्सेप्ट कर लूंगी, अपने आप को एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है, खुद को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दो और पावर। थैंक यू।